Hello everybody, welcome back to this YouTube platform, The Quest, Maths for All by Toor Sir. Students, तो अभी हमने ये टॉपिक खत्म किया. Now let's begin with our next topic. Okay, previous वीडियो में we have started with exercise 9.3 और 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे. Now let's begin with the 11th question of 9.3 exercise. 10 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसमें वी हैव गिवन द जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मैंने आपको डेफिनेशन दिया था. जनरल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर इन द आंसर इन द सॉल्यूशन. ओके, और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं एंड वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की हम लोग प्लेस पे वो वैल्यू फिल करते हैं and then we will have the particular solution. Okay, so now let's begin with 11th to 14th questions. These are the questions of particular solution. So 11th question is he is asking you to solve each of the differential equations, find a particular solution by satisfying the given conditions. Initial conditions आपको दे रखी होती हैं. तो ये एक differential equation है आपके पास dy by dx, this is equal to 2x square plus x when y is equal to 1 when x is equal to 0. तो ये आपको इनिशियल कंडीशंस दे रखे होते हैं. यहाँ इस क्वेश्चन में उसने जैसे आपको कहा ही है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें पता लग रहा है कि हाँ भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. कई बार सिर्फ वो ये कह देता है कई बार कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए. ना तो उसने कोई मेथड बताया आपको कि किस मेथड से करना है, ना ही उसने ये बताया कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. तो आपको कैसे पता लगेगा, राइट कैसे पता लगेगा? तो मेथड का तो देखो आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर एक मेथड नहीं लग सकता. हो सकता है कि ये सोल्यूशन जब हम लोग आगे एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड करेंगे हम लोग, नेक्स्ट मेथड जो है, हो सकता है कि उससे सॉल्व हो जाए. पर यहाँ देखा जाए तो ये होमोजेनियस तो वैसे बनती नहीं. चलो खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी मेथड में जो हमारे सिलेबस में होते हैं उस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन उन मेथड से सॉल्व हो सके तो, एक से ज़्यादा. अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो मेथड कौन सा लगेगा ये आप पे डिपेंड करता है. बट आई मीन टू से टोटली मैं जो बात कर रहा हूँ ये तो आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी. हाँ, निकालना क्या है कई बार नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वो कैसे पता लगता है कि हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन निकालना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको ये इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो गिवन होती हैं. तो यही इन कंडीशंस को देख के पता लग जाता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं आएंगे तो हम लोग इन इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से उन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उनका जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज इनिशियल कंडीशंस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको भी ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इसका. So here we have dy by dx. I am taking it on the right hand side in the denominator 2x square plus x over x cube plus x square plus x plus 1. राइट. सो यहाँ क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है मेरे पास, तो ये ऊपर डिवाइड तो हो नहीं सकती. हाँ, इसके हम लोग फैक्टर जरूर निकाल सकते हैं. तो एक हिट ऑन ट्रायल मेथड हमारे पास आता है. एक हम लोग यहाँ इसका एक रूट मान लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू -1 बी अ रूट ऑफ दिस डिनोमिनेटर में. ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो -1 + 1 -1 + 1, तो ये 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये इसका रूट है तो ये फैक्टर भी होगा. तो x + 1 is a factor of this equation. ये हम लोगों ने हिट और ट्रायल मेथड से हम लोग ने ये चेक किया कि ये इसका एक मेथड, इसका एक सॉल्यूशन है. ठीक है, फैक्टर ऑफ x³ plus x² plus x plus 1. What I am doing, I am just factorizing this equation, this polynomial, ताकि हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन कर पाए. अब ये इसका फैक्टर है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए. फिर एक हॉर्नर्स मेथड आता है जो काफ़ी छोटा मेथड है, वो भी मैंने आपको +2 में बताया हुआ है. हॉर्नर्स मेथड ऑफ डिवीजन. तो क्या है कि जो आपने रूट सोचा है वो तो यहाँ रख दीजिए
और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने फैक्टराइज करना है उसका हम लोगों को पता लग गया है कि गिवन दिस फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि ये वाला फैक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले कंप्लीट का मतलब है जहां स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पावर सारी पावर्स जो हैं उस पॉलिनोमियल में होनी चाहिए, 3, 2, 1 और 0। यहाँ x पावर 0 है, ठीक है। फिर इनके कॉफिशिएंट्स आप लिख लो यहाँ 1 एक्स क्यूब कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और एक्स नॉट का कॉफिशिएंट वो भी 1 है, ठीक है। ये है रूट जो हमने सोचा था, जो उसको सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला कॉफिशिएंट है वो एज इट इज नीचे ले आइए, इसको और इसको रूट को और जो फर्स्ट कॉफिशिएंट है मल्टीप्लाई करिए, -1 आया, वो नेक्स्ट कॉफिशिएंट के नीचे लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 0, इसको नीचे ऐड करिए 1, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए -1, फिर ये 0 आ गया, ठीक है। लास्ट में जो 0 आया दैट इज योर रिमाइंडर, ठीक है। ये रिमाइंडर 0 होना ये शो करता है कि x इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि हम लोग पहले चेक भी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां जो अंदर ये कॉफिशिएंट बचे, ये जो हमारे पास रिमेनिंग है, दीज आर द कॉफिशिएंट ऑफ वन लेस पॉलिनोमियल। यहाँ एक्स क्यूब से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो एक बार डिवाइड करके ये जो कॉफिशिएंट बचे हैं ये स्क्वायर के बचे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, ठीक। इसको दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर 0x और प्लस कांस्टेंट। तो इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, एक तो ये फैक्टर था जो हम लोगों ने खुद सोचा था x प्लस 1, और दूसरा जो हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दो फैक्टर्स आए हैं, तो dy बाई dx मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया। ये मैंने वो मेथड बताया आपको, ये बुक में नहीं मिलने वाला, तो यहां से आप नोट करिए इसको, ठीक। बुक में हो सकता है कि आपको लॉन्ग डिवीजन बताई हो, इसको अंदर रखेगा, इससे डिवाइड करेगा, तब भी यही आंसर आने वाला है, ठीक। तो यहां dy बाई dx में हम लोगों ने डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दिए, और इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए आप, यहां आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, एक मेरे पास फैक्टर है x प्लस 1 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो ये दो फैक्टर आ गए। अब यहां हम लोगों ने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन करवाया था और इंटीग्रेशन भी करवाया था। इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस का हम लोगों ने जब a ओवर फर्स्ट फैक्टर, b ओवर फर्स्ट फैक्टर, आपको याद होगा शायद लीनियर फैक्टर्स में और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में आपको मैंने सॉल्व करना बताया था, ठीक है। इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, तो वो हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अब ऊपर का फैक्टर करने का तो कोई फायदा नहीं हो रहा, ऊपर मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस x। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे अब मेरे पास एक तो लीनियर फैक्टर है, तो इसको ले आएंगे a ओवर x प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो वो हो जाएगा bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के नीचे भी ले आया और लीनियर फैक्टर के नीचे भी मैं ले आया, राइट। अब पहले इनको सॉल्व करते हैं, dy बाई dx तो बाद में लेंगे हम लोग, पहले इनको सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, यानी कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोग प्लस माइनस में ले आएंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक कर लिया है उनके लिए ये बहुत इजी होने वाला है, राइट। चलिए अब कंपेयर कर लीजिए आप, फिर a b और c की वैल्यू निकालिए। a b और c की वैल्यू जो आएगी वो मैं अब डायरेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू जो आने वाली है दैट इज a इज इक्वल टू हाफ, और b और c की वैल्यू आपको मिलेगी कंपेयर करके 3/2 और c विल बी -हाफ, ठीक है। तो ये जो फैक्टर बना ये प्लस माइनस में बना
dy by dx दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/2x। मैंने b की वैल्यू यहां पुट करी है और उसके नीचे ये वाला फैक्टर ले आया हूं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू है माइनस हाफ एंड इन द डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब कितना इजी हो गया। कहां हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का था एक फैक्टर, ठीक है, कहां अब मेरे पास प्लस माइनस आ गया। अब इसमें इंटीग्रेशन करना इजी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड है तो वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। यहां आ गया dx ओवर x प्लस 1, dx को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। 3/2x dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1। चलिए वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन और यहां भी इंटीग्रेशन। अब तीन फैक्टर्स का, तीन टर्म्स का हम लोगों ने इंटीग्रेशन करना है और ये डायरेक्टली आप लोगों को कर देना चाहिए। अब हम लोग डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये तो हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला। फार्मूला क्या था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन हो, नोमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं log ऑफ fx प्लस अ कांस्टेंट। अब जैसे नीचे हमारे पास फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे नोमरेटर में कितना आना चाहिए, 2x। तो यहां ये वाला फार्मूला हम लोग यहां यूज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव आएगा इसका 2x, तो मैं क्या करूंगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई और 2 से यहां डिवाइड, ठीक है। और ये तो मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला क्या बनेगा, तीसरे वाला फार्मूला जो तीसरी टर्म में है, दैट इज योर dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फार्मूला। व्हाट इज दैट, 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो ये दो फार्मूले हम लोग यहाँ और यहाँ लगा रहे हैं। इसका जो फार्मूला ये तो डायरेक्ट है, 1 ओवर x का है इंटीग्रेशन, तो वो हो गया log ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको मैं अब रब कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग यहां चलते हैं। 1 dy मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y। दिस इज योर 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4, अगेन वी हैव log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और यहां आ जाएगा -1/2। इन प्लेस ऑफ a यू हैव 1, इन प्लेस ऑफ x वी हैव, तो टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा 1 ओवर a मींस 1 ओवर 1 मींस 1, ठीक है। और यहां आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। बट अगर वो आपको कहे कि जनरल सॉल्यूशन ही आपको निकालना है तो यहीं आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन अब वो क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल रहा है और उसमें आपको इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, तो इसका मतलब हमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ बस आप पुट कर दीजिए फिर जो जनरल सॉल्यूशन आपके पास आया है। यू हैव गिवन y इज इक्वल टू 1 when x is equal to 0. तो in place of x put 0 and in place of y you put 1. 1/2 log of 1 plus 3/4 log of 1 minus 1/2 tan inverse of 0 plus a constant of integration. Log 1 is 0 plus 0 minus 0, tan inverse 0 is 0 plus c. तो यहाँ c means 1, put here and you will get the particular integral. तो particular integral कह लीजिए या particular solution कह लीजिए। तो particular solution हमारे पास आएगा 1/2 log of x plus 1 plus 3/4 log of x square plus 1 minus 1/2 tan inverse of x plus 1. So this is your particular solution जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो या तो आप इस आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा और अगर आप
सेट करना चाहते हैं, जैसे उसने आपको आंसर शीट में मांगा हुआ है, तो इन दोनों लॉगरिथम को आप इकट्ठा कर लीजिए, log m प्लस log n, तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। नीचे 1/4 है तो आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके आप 1/4 आप कॉमन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ 1/4 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 को हम लोग यहाँ ले आएंगे, log ऑफ x प्लस 1, ठीक है, 2, और ये हो जाएगा 3 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, ठीक। अब फिर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग m log n, तो ये जो मल्टीप्लाई है ये पावर में आ जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई इसकी पावर में आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 पावर 3, ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया है हम लोगों ने? एक तो यो किया है हम लोगों ने, log ऑफ m log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ n पावर m, और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है log m प्लस log ऑफ n, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mn। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ इन दो टर्म्स में यूज किए हैं। तो यहाँ इस तरह का भी आंसर आप दे सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। सो 11th क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट, 9th 10th 11th, these are important questions. So now let's move towards 12th question. 12th question जो है you have to solve the differential equation, find the particular integral। ये भी पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। dy by dx is equal to 1 over x into x square minus 1। तो हम लोग वेरिएबल भी सेपरेट कर लेते हैं, या फिर एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस कर लें। हेयर यू हैव 3 फैक्टर आपके पास बनेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1। ये x स्क्वायर माइनस 1 के ये 2 फैक्टर मैंने कर लिए। यहाँ आ जाएगा a ओवर x, b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1। चलिए अब हम लोग अब इसका आपस में कंपेयर करेंगे, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ऑन कंपेयरिंग यू हैव a इंटू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1। अब कंपेयर कर लीजिए आप लाइक फैक्टर्स, तो a द वैल्यू ऑफ a विल बी -1, b एंड c विल बी इक्वल टू हाफ। यहाँ पुट करिए, तो dy by dx इज इक्वल टू -1 ओवर x प्लस 1/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 ओवर x प्लस 1, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, 1 ओवर x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 dx x माइनस 1 प्लस dx ओवर x प्लस 1। इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आएगा y, यहाँ माइनस log ऑफ x प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस 1, राइट, और प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक। या तो आंसर को आप यहीं छोड़ दीजिए, बट ये जनरल सोल्यूशन आपके पास आया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ दीज इनिशियल कंडीशंस। और यहाँ आपको वो कह रहा है कि y की वैल्यू 0 है व्हेन x इज 2, ठीक, ये आपको उसने गिवन है। तो हम लोग ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। फॉर y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2, पुट हियर in this general solution, left hand side is 0 minus log of 2 plus log of 1/2 log of 3 plus a constant। तो यहां से हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले आप 1/2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ 1/2 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और ये माइनस एज इट इज, ठीक है।
तो 1/2 तो मैंने तीनों में से कॉमन कर लिया, और ये 2 जो है यहाँ पावर में आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस log of 1 log of 3 प्लस c 1/2 एज इट इज। अब ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, ये माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो जाएगा। तो log of 3 into 1 is 3, 2 स्क्वायर मीन्स 4, ये माइनस करके ये डिवीजन में आ गया, प्लस c। कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है? log of m माइनस log of n, दिस इज इक्वल टू log of m by n, और एक लगाया है log of m प्लस log of n, दिस इज इक्वल टू log of mn, और एक पावर वाला फॉर्मूला भी लगाया है m log of n, दिस इज इक्वल टू log of n पावर m। ये 3 फॉर्मूले इस स्टेप्स पे लगे हैं। यहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c एज -1/2 log of 3/4, ये निकाल के रखते हैं और यहां पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। इस इक्वेशन से आपको y की वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मिलने वाली है। y इज इक्वल टू, इनको हम लोग इकट्ठा करते हैं सारा, 1/2 कॉमन निकालेंगे इसमें से भी, यहां से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यही फार्मूले यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस है तो x -1 और x + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -1 आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू हम लोग ये भरते हैं, पुट करते हैं -1/2 log of 3/4, ठीक। अब ये माइनस है तो इसका डिवीजन में आ जाएगा, ये वाला log m माइनस log n, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 1/2 log of x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर -1/2 log of 3/4। So this is the particular solution of 12th क्वेश्चन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन ही मैंने बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन करके दिया है आपको। अब चलते हैं 13th और 14th क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन मेथड कर रहे हैं तो y और x को हम लोग सेपरेट करेंगे। यहाँ cos ऑफ dy बाई dx है, तो आपने क्या करना है, साइन भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप cos दोनों तरफ इनवर्स ले लीजिए, टेकिंग बोथ साइड cos इनवर्स, you have on the left hand side dy by dx, on the right hand side cos inverse of a, ठीक है। cos और cos इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, you will left only with dy by dx। अब सेपरेट कर देते हैं इसको, तो dy is equal to cos inverse of a into dx। सेपरेशन के साथ में इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब क्योंकि cos इनवर्स ऑफ a कांस्टेंट है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो you will get cos inverse of a as it is, integration of 1 with respect to x is x cos inverse of a plus constant। ये हमारे पास इस तरफ y का 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज y x cos inverse of a plus c। तो ये आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए ये पर्टिकुलर कंडीशंस हम लोग यूज करेंगे। व्हेन x is equal to 0 y is 1, तो पुट हियर 1 in place of y and 0 in place of x plus c, and we have the value of c as 1, put here, so you get the particular solution as cos inverse of a plus 1। this is your answer, this is a general solution and this is your particular solution। और अब आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की हम लोगों को पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ गिवन इनिशियल कंडीशंस, ठीक। सो दिस वाज योर 13th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 14th क्वेश्चन में वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाय dx इज इक्वल टू y टेंजेंट ऑफ x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहां इसका मतलब क्या निकला कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सेपरेट करते हैं हम लोग, dy बाय y इज इक्वल टू 10 of x into dx।
ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए फिर दोनों तरफ। सो वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट मेक द डायरेक्ट इंटीग्रेशन हेयर 1/y, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यू विल हैव log ऑफ y हेयर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में log ऑफ सीकेंट x, डायरेक्ट टेंजेंट इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। और अब कांस्टेंट जो है log c ले लीजिए आप, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ c secant of x, here you have log of y, taking anti-log, so you have c secant of x, so this is your general solution। लेकिन अब वो आपको क्या कह रहा है, ये पर्टिकुलर हमने पर्टिकुलर कंडीशंस यूज करनी है, इनिशियल कंडीशन यूज करनी है टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1, c secant 0, cos 0 is 1, ठीक है, secant 0 is also 1, so what is the value of c here? 1, put here, so particular solution is y secant of x, this is your particular solution of the given differential equation, ठीक। तो these are your 11th to 14th questions, और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व करके दिखाए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इन स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपको पर्टिकुलर किसी लाइन की इक्वेशन वो बनाने को बोलेगा विद द हेल्प ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आइदर लाइन इक्वेशन और एनी कर्व इक्वेशन और एनी सर्कल इक्वेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में।